एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माहिर बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है गुजरांवाला की तारीख, मशहूर मकामात, शख्सियात और खबे। अब खबे पता नहीं क्या होता है, GWAI और आफ्ताब इकबाल यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं और गुजरांवाला की तारीख को जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी तारीख क्या है और मशहूर मकामात क्या हैं और उनकी शख्सियात और क्या क्या इस बारे में है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते और बात को तमाम करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे चैनल का रिएक्शन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लेट्स चेक द वीडियो। गुजरांवाला की तारीख बड़ी दिलचस्प है। सिकंदर यूनानी के वक्तों से लेकर दौरे हाजिर तक ये इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। मुगलों का जवाल आते ही चढ़त सिंह ने यहाँ पर सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह, और अगर आप तारीख के औराक खंगालें तो आप महसूस करेंगे कि टीपू सुल्तान के बाद अगर किसी एक जगह पर अंग्रेज़ों को शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है तो वो गुजरांवाला था। पंजाब सल्तनत कायम होते ही गुजरांवाला से सेंटर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया एंड लाहौर बिकेम द कैपिटल। इसकी वजह तस्मिया इंटरेस्टिंग है। गुजरांवाला मीन्स गुजरों का घर। तो गुजरों और जाटों की यहाँ पर अक्सरियत है, जिस बिना पर इसे गुजरांवाला कहा जाता है। और एक गांव है जिसकी निस्बत से इस जिले का नाम पड़ा, सराय गुजरां। इसका नाम शुरू से ये है या पहले कभी चेंज भी था? इससे पहले खानपुर सांसी था इसका नाम। सांसी इज अ ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब। ये गोत है जाटों की। 5 तहसीलें हैं इसकी। गुजरांवाला सिटी, गुजरांवाला सदर, कामों की, वजीराबाद एंड नौशहरा विरका इसके मशहूर मकामात। और ये वो जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं अगर आप आसार कदीमा में दिलचस्पी रखते हो, पुरानी इमारात में। वैसे मायूसी भी होगी आपको। वो क्यों सर? क्योंकि हवादिस ज़माना ने ये आसार ऑलमोस्ट मिटा दी। मिसमैनेजमेंट आपको एक एक ईंट से टपकती दिखाई देगी। गुरुद्वारा रोड़ी साहब ये रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था। ये सिख फन तामीर का शाहकार है। हवेली रंजीत सिंह, ये रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है। मछली मंडी में, ये उसूली तौर पर तो मछली मंडी यहाँ से शिफ्ट करनी चाहिए थी, हवेली तो हो नहीं सकती। किसी मुनासिब बड़ी जगह पर मंडी शिफ्ट कर दे, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन नहीं की गई। वो आपस में मामलात ऐसे मुतसादम रहे कि उसका सत्यानाश ही होता चला गया। घंटा घर इधर भी है जी, यही भी है, क्योंकि ये भी अंग्रेजों के अंडर था। अंग्रेजों को बड़ा शौक था वक्त की पाबंदी। इससे आपको एक चीज का देखें, खामखा की तनकीद नहीं करनी चाहिए। उनकी वजह से बहुत सी बेहतरी भी आई। अच्छा जी, दर्जियां वाली कोठी, ये कॉलेज रोड पे है और एक खूबसूरत कदीम कोठी है। सियालकोटी दरवाजा, ये आखिरी दरवाजा है जो ताहाल सलामत है। बाकी सब माजी के मजार मिटते चले गए। तो ये भी किसी वॉल्ड सिटी के अराउंड है? ये सारा शहर वॉल्ड था। दरवाजे भी नहीं 10-12 सर, कितने दरवाजे? 11-12 दरवाजे थे और सही सालम सियालकोटी बचा है। शेरांवाला बाग, जी शेरांवाला बाग, ये तारीखी नौयत का बाग है और महान सिंह ने बनवाया। अच्छा जी, मशाहीर जी सर, जी महाराजा रंजीत सिंह, वाह, हरी सिंह नलवा, वाह, बड़ा बाकमाल आदमी, जर्नैल था और बहुत बहादुर। फिर मान सिंह, ये भी रंजीत सिंह का राइट आर्म पर्सन। नजर मोहम्मद राशिद, नून मीम राशिद, बड़े बाकमाल शायर थे। उनका ताल्लुक अकालगढ़ से था। चट्ठा साहब का जो गांव है ना, अलीपुर चट्ठा, ये इनफैक्ट उसका पुराना नाम है। फिर जनाब मीरा जी, वो भी भाई मीरा जी, नो मीरा जी वाज अ ग्रेट पोएट। मीरा, अच्छा, मीरा जी, जदीद पोइट्री के जो 4 फादर्स हैं उनमें से ये भी, और नून मीम राशिद भी। आजाद नज्म के बानी शुमार होते हैं। जी, आजाद नज्म, खूबसूरत शायर। उनकी महबूबा का नाम था मीरा सैन, उसके नाम पे इन्होंने अपना नाम रखा। वाह, हज़ीं कादरी, क्या बात है। शायर, अदीब, लिखारी, स्टोरी राइटर, नगमा निगार। चन मेरे मखना, टांगे वाला खैर मंगदा, दिलदार सदके, मौलाना जफर अली खान, बाबा सहाफत,
इन्हें कहा जाता है। जिम्मेदार अखबार के एडिटर थे। अमृता प्रीतम बहुत उम्दा शायरा, इनकी नसर भी बहुत लाजवाब, कहानियां बहुत लाजवाब लिखी। इनकी मशहूर नज़्म आज आँखा वारिस शाह। अहमद बशीर बुशरा अंसारी के वालिद, ये बुल्ले शाह के पेन नेम से डॉन में कॉलम लिखा करते थे। इनकी किताब है डांस विद वुल्व्स, और एक हिस्ट्री की किताब इन्होंने बड़ी शानदार लिख रखी है, अकबर द ग्रेट। अल्ताफ गौहर ये ब्यूरोक्रेट थे, अयूब खान की कहा जाता है इन्हें मुचदा वाल थे, और काफ़ी मुतनाज़ा शख्सियत थे। इनको गोएबल्स भी कहा जाता है। तो ये उनके गोएबल्स भी थे क्योंकि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, तो डॉक्टर गोएबल्स के तमाम फराइज इन्होंने अंजाम दिए। और जब भुट्टो साहब आए तो वो तो कई दफ़ा गोएबल्स कह के मुखातिब भी किया, यार उसको भेजो गोएबल्स को। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इनका तज़किरा रोहिदाद खान ने भी अपनी किताब में काफ़ी किया है। अच्छा जी, इनके साहबजादे हुमायूं गौहर वो लिखते हैं कादर यार, ये पंजाबी शायर बड़े तगड़े थे, और इनका किस्सा पूरन भगत बड़ा मशहूर है। सुरैया द फेमस सिंगर। रोशन वेरी गुड कंपोजर, ये राकेश रोशन के वालिद। इनका जो बेस्ट गाने थे उनमें छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए। हेमंत कुमार, हेमंत एट इज बेस्ट। ये ना सिर्फ रोशन बल्कि सब कॉन्टिनेंट की जो मौसीकी है उसके जो मास्टर पीसेज हैं उनमें से एक है। आतिफ असलम, आतिफ असलम के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी जन्मभूमि फैसलाबाद है। हो सकता है ही वॉज बॉर्न देयर। जी सर, बॉर्न इन, तो ये एक अलग बात है, लेकिन आप जहां पलते बढ़ते हैं ना जी, उसकी भी बड़ी अहमियत है। अच्छा जी, एक और अहम शख्सियत कमर जावेद बाजवा, आपके आर्मी चीफ, इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरांवाला, रखड़ मंडी टू बी प्रिसाइज। अमानुल्लाह खान, द वन एंड ओनली, बब्बू बराल, आबिद खान, सोहेल अहमद, मुनव्वर जरीफ, एक से बढ़कर एक जी, और कॉमेडी का गढ़ लगता है आपको, कैसी मर्दम खेज जमीन है। फिर गोगा पहलवान, गोगा गुजरांवाली, उसकी पैदाइश अमृतसर की है। उसकी पैदाइश इंडिया की है, लेकिन ही लिव्ड इन गुजरांवाला, ही स्टिल लिव्स इन गुजरांवाला, ही इज माशाल्लाह स्टिल अलाइव एंड अ वंडरफुल पहलवान। इसका बड़ा जोड़ पड़ता होता था राजू रॉकेट सियालकोटिया के साथ, दोनों कमाल पहलवान। अच्छा जी, अब आ जाएं ख्वाबों की तरफ। गनी के पाए, जिसे 80% लोग गनी दे पाए कहते हैं। गनी के पाए बिलाशुबा पाकिस्तान में जो टॉप 2 पायाज होते थे उनमें से एक थे। वो बात अब नहीं रही, ना उधर रही ना इधर रही। इधर कौन था? हज्जा तो खैर बिला शिरकत गैर पाया फोर्स का कमांडर इन चीफ था, अमृतसरी हरीसा। ये पूरे जिले में बड़ा मशहूर है। पहला था फज्जे के पाए जो अब ऐसे नहीं रहे। एक जमाने में बहुत अच्छा होता था। सादिक के चने, लाहौर में फज्जे के पाए। आमिर की हलवा पूरी, वेरी गुड नाश्ता। बॉम्बे स्वीट्स के समोसे, जैसे दिल्ली स्वीट्स के समोसे ना उकाड़ा में, तो दोनों को कंपेयर कैसे करें? दिल्ली इज नंबर 1। रोजे आ रहे हैं, समोसे ही समोसे हो जाने। तो अब क्या है, अब नहीं मिलते? नहीं, मिलते हैं लेकिन कम बिकते हैं यहाँ मौला। यहाँ पे सुलेमान स्वीट्स की रसमलाई वो भी बहुत मशहूर है। महराज की मछली, ये सियालकोटी दरवाजे का खास एक आइटम। इमनाबाद की बर्फी, रावाली की कुल्फी, बाबे और नदी, ये भी यहाँ की बड़ी डेलिकेसीज हैं। शहबाज रेस्टोरेंट के चिड़े, फ्राई मास्टर की दाल, हाँ जी, कराची होटल की कढ़ाई, दैट इज वेरी गुड। सियालकोट स्वीट्स के गुलाब जामुन, ओवरऑल सियालकोट स्वीट्स इज वेरी गुड। ये पूरा इलाका ही मिठाई का गढ़ है। आप वजीराबाद चले जाएं, हैरान हो जाएंगे, अंडों का हलवा, पिन्नियां। फिर आप सियालकोट चले जाएं, ऐसे ही। सर गुजरांवाला है तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो होंगे। यस, डेयरी प्रोडक्ट्स की भरमार है वहां। यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है। हाँ जी, लाहौरी गेट थे।
लॉरी गेट पे पहलवान की चाय खाने वाले लोगों का काला शहर है। पहलवान, ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ क्या ਬਜ਼ੁਰਗ। बात है। ਔਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बस ही वो भट्टो साहब ने चाय पी करना इसकी चाय को बहुत ही मशहूर कर दिया। अमर कर दिया। भट्टो साहब टू का यू टर्न, मुझे नहीं पता मैंने चाय पीनी है, ਐਸੇ ਹੀ तो गाड़ी मोड़ना पड़ी वापस। ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਬੜਾ ਆਂਡਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹ। ये इब्तदाई शक्ल थी बंद प्लस्तर की। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। वेल बड़ी अच्छी वीडियो थी और बड़ा मज़ा आ रहा था, भूख लगने लगी है। ठीक है, मैं इस वीडियो पर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था, इतने ज़्यादा लोगों के बारे में और यहाँ के रंजीत सिंह के बारे में और उनकी हवेली के बारे में। ठीक है, हालांकि गुजरावाला मतलब यहाँ से मेरे सिटी से 1 घंटे या 1.5 घंटे के डिस्टेंस के ऊपर है और मैं बहुत दफ़ा गुजरावाला गई हूँ। ठीक है, और वहाँ आपको रात को 2 बजे भी वहाँ के लोगों का खाना, बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब बहुत खुश खुराक किस्म के लोग हैं वहाँ के, और गुजरों का शहर हो और मजे ना हो, और चूँकि जट तो मशहूर है अपनी मज्जों की वजह से। ठीक है, और वहाँ दूध ना हो, चूँकि ये जो सारा इलाका है ना, ये गुजरात और गुजरावाला, ये सारा मतलब यहाँ भैंसें और दूध, मक्खन, खास डेयरी प्रोडक्ट्स और ये वाली चीज़ें बड़ी खालिश मिलती हैं। तो ये बात हकीकत है। यहाँ मतलब हर बंदे के पास 20-25 भैंसें होना तो आम सी बात है। ठीक है ना, तो मतलब ये इनका एसेट है। तो और फिर वो दूध पत्ती ना हो और लस्सी का गिलास जग ना हो, इतने बड़ा जग गटक जाते हैं ये सबके साथ, दूध पी जाते हैं। तो ये बात सही है। और ये लाहौर, कराची और लाहौर में तो अब वैसे इतना ज़्यादा नहीं रहा, दूर दूर शहरों में शायद आता हो, लेकिन जो सिटीज़ के अंदर खालिश दूध मिलना पिंडी में और कराची में बहुत मुश्किल है। ठीक है, चूँकि वो ये हमारी वाली साइड से ही, गुजरात और गुजरावाली वाली साइड से ही दूध उस तरफ जाता है और फिर वो उसको पानी मिला के बेचते हैं और फिर इस तरह होता है। तो इसमें एक और बात ये मैं करना चाहूँगी कि जिस तरह कि उन्होंने बताया कि रंजीत सिंह की हवेली और वो गुरुद्वारा रोड़ी साहब, ठीक है, यानी कि मुझे उस बारे में नहीं पता और वहाँ उन्होंने बना दिया उसको मछली मंडी। ठीक है, तो ये मुझे इकबाल साहब की बात, यानी कि आफ्ताब इकबाल साहब की बात पसंद आई कि जो कदीम विरसा है, ठीक है, तो उसको सेफ रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये अलमिया है कि जो कदीम विरसा था ना, उसको मतलब ख़त्म होके रह गया। मतलब वो उन्होंने उसको ना उतना मेंटेन नहीं किया, क्योंकि उसके लिए उस पर लगते हैं पैसे, और हमारी गवर्नमेंट के पास ना तो पैसा है और ना ही उनको दिलचस्पी है इस विरसे को मेंटेन करने की ना। लेकिन मैं इस वीडियो के रेफरेंस के से ज़रिए में ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और वो भी मेरी बात से मुत्फिक करता है तो मेरी बात को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि चाहे वो सिखों के गुरुद्वारे हों या हिंदुओं के टेम्पल हों या जो भी है, उस विरसे को बेशक हम मानते नहीं हैं, लेकिन उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर वाजिब है। ठीक है, इससे लोगों की ना इमोशंस जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो उससे फिर उनकी इमोशंस हर्ट होते हैं। ठीक है, इट्स बेटर कि अगर आप उस गुरुद्वारे को, जो रोड़ी साहब गुरुद्वारा, इतना खूबसूरत और कदीम गुरुद्वारा वो बना हुआ है, ठीक है, तो आपने वहाँ मछली मंडी बना दी है, तो उसको जो मछली मंडी पे जो टैक्स लगा के जो लगाए हैं, उससे जो आपने पैसा रेवेन्यू जनरेट किया, ये थोड़ा बहुत जो पैसा है, अगर आप शहर की खूबसूरती को, जो कदीम खूबसूरती है, उसको बरकरार रखेंगे तो शहर दिखने में भी अच्छा लगेगा और वो अच्छा लगेगा और लोग भी खुश होंगे। एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाएगा। और जो जैसे कर्नाटका जहन में आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो जैसे कि वो ये करतारपुर कॉरिडोर में सिख आते हैं, तो उनको भी जब वो इस वीडियो के रेफरेंस से देखेंगे, गुजरावाला में, चूँकि लाहौर से गुजरावाला 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो वो जब वो रोड़ी साहब के गुरुद्वारे में आते हैं तो उससे भी आप, अगर आप उस पर एक तरह से पैसा लगाते हैं तो उनको खुशी होगी कि चूँकि पार्टीशन में जो ज़्यादा हिस्सा इस तरफ रह गया ना, वो सिखों का रहा। ठीक है, तो हमारे जिस घर में मैं रहती हूँ, या जो इलाका ये है ना, ये उस वक्त के 1945 में न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये बना था, और इन्होंने सिखों के जो बड़े मतलब जो अमीर सिख थे उनके बने हुए, और यहाँ दरवाजे लगे हुए बड़े बड़े, ठीक है, जो रात को बंद हो जाते थे और वो पूरा का पूरा इलाका सिक्योर हो जाता था। और उस टाइम वो जो अमीर सिख थे, या जो भी उनके वो हाई कमांड थे, उनके बच्चे बीवियां वगैरह यहाँ घूमते थे, और वो सारे गेट बंद हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ गेट, मतलब मेरे घर के पास का गेट रह गया, मतलब 4 या 5 गेट रह गए होंगे, बाकी गेट खत्म हो गए। ठीक है, तो वो जो इतने बड़े बड़े
गेट थे और उनके वो जो दरवाजे थे, वो दरवाजे तो शायद चोरी हो गए हैं या पता नहीं वो किस चीज़ के दरवाजे थे, लोहे के थे, जो अब तो वो सिर्फ दर ही रह गया, वो जो बड़े सारे दर होते हैं, ठीक है, जैसे वो सालकोटी दरवाजा कह रहे हैं। तो मतलब ये बहुत लिमिटेड से चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत है और इससे एक तो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्ड होगा कि वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की फीलिंग्स का ख्याल करते हैं, ये होगा। और जब वो लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी 76 ईयर्स एंड 77 ईयर्स तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए और उससे पहले के ये बने हुए हैं, ठीक है। तो उतना पुराना विरसा है, कम से कम 100 साल की सदी का विरसा है, तो इसको कम से कम मेंटेन तो करना चाहिए ना, इतनी तो ये इज्जत डिजर्व करता है ना। तो फिर वो लोग आएंगे देखने के लिए, अगर आप 10 रुपये भी टिकट लगाते हैं शहर वालों के लिए भी, ठीक है, तो उससे वो अपनी मेंटेनेंस के पैसे निकाल लेगा जो हर साल उस पर की जाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि वो अमृतसर के पाए हैं, फज्जे के पाए, तो वैसे वो वाकई सही मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि हम लाहौर में जब भी जाते हैं अनारकली और वो फज्जे के पाए खाने के लिए सुबह टाइम, तो वो बात ही नहीं रही उनमें ना। वो मतलब किसी ज़माने में वो अच्छे थे, मतलब हमने सुना है कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो इतने अच्छे नहीं हैं। और जिस तरह की ये बात कह रहे हैं कि वो अमृतसरी पाए, ठीक है, तो अगर वो हैं तो वो अमृतसर से आए हुए थे, अब वो टेस्ट तो खैर नहीं रहा, लेकिन शायद जो है लोग खा भी जाते हैं, लोगों को इतनी टेस्ट सेंस होती भी नहीं है, तो कुछ भी खा जाते हैं। तो वो है कि लेकिन देखिए मैं ये चाहूँगी कि जो हमारा जहाँ से एक रूट्स वैल्यू होती हैं, एक किसी जगह की एक होता है ना, आप सीख के आए होते हैं उस चीज़ को, अपने बड़ों से या सिस्टर्स से आप सीख के आए होते हैं, तो उसकी वो जो एक यूनिकनेस होती है ना, वो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। हमारे दिलों में हर किसी के लिए और हर कम्युनिटी के लिए, ठीक है, वो इज्जत होनी चाहिए। हमें ये मैसेज देना चाहिए कि हर रिलीजन की, हर कंट्री की हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ गंदे लोगों की वजह से अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो अच्छे लोग भी तो दुनिया में है ना, तो उनको उस नेगेटिव जो थोड़ी सा वो असर होता है उसको आप अपनी पॉजिटिविटी से कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मैं इस वीडियो के से ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़ वो जो वो है गुरुद्वारा है, उसको ज़रूर रीबिल्ड करना। रीबिल्ड तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन जो जितना उसमें थोड़ा पैसा लग सकता है और वो ठीक हो सकता है, तो उसको एक पब्लिक प्लेस, ठीक है, वो शेरों का जो गार्डन है, वो बाग है, ठीक है, वो, और वो कराची सियालकोट गेट दरवाज़ा, ठीक है, वो, और वो जो रंजीत सिंह की हवेली है, ठीक है ना, उनको उसकी थोड़ी सी इज्जत देते हुए उसको थोड़ा बहुत उस पर पैसा लगाने की ज़रूरत है, इनके जितना ज़रूरी है। तो उसके बाद उसको स्टार्टअप कर देना चाहिए, एक पब्लिक प्लेस बना के, ठीक है, उस पर लोग जाएं और उसको विजिट करें, और उसके बाद फिर आप उससे थोड़ा बहुत, शायद आपको क्या वहाँ मच्छी मंडी में लाके क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो और ना सही तो तस्वीरों के लिए लोग चले जाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए कि और सिख लोग भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें हर किसी की इमोशंस का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनके अगर बेशक वो हमारे मुल्क में विजिट करने ना आए, ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूज़ जाती है कि हमने उनके गुरुद्वारे पे पैसा लगाया और उसको थोड़ा सा काबिल कबूल शक्ल में हमने उसको रहने दिया है, तो हमारी भी कोई मस्जिद होगी तो वो उसको भी इज्जत देंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छा करें, अच्छा आपके साथ भी होगा। तो आई विश कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आपको ये वीडियो का रिएक्शन यूजफुल लगा, ऑनेस्ट लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने इसमें कुछ भी 0% किया, 0% तो शायद बहुत कम हो जाएगा, 1% पॉजिटिविटी थी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कोई अच्छी सी वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। मुझे ये वीडियो जिसने भी सजेस्ट किया अच्छी वीडियो थी, थैंक्स। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अब इर्द गिर्द के लोगों का, अपने घर और अपने मुल्क और अपनी ज़ात के साथ सिंसियर रहें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।